अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अम्मर, मैं अनस, मैं रेहान, मैं अब्दुल रहमान। हम लोग दिनियात भावनगर से आज हमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप पर प्रोजेक्ट बनाया है। लीडरशिप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन का दौर है। लीडर के लिए जरूरी है कि वो अमली मैदान में आए और वहाँ फैसला करे। ड्राइंग रूम में किए गए फैसले नहीं चल सकते। इस वाक़ये से आप हजरात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लीडरशिप का अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग के पहले मशवरा किया तो बाद साहबा ने कहा कि हम मदीना में रहकर डिफेंस करेंगे, यानी मदीना में रहकर मदीना की हिफाजत करेंगे। और जो जवान साहबा थे जिनका खौलता खून था, उन्होंने कहा कि हम मदीना से बाहर निकलकर जंग करेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से बाहर निकलकर जंग करने का फैसला किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना की सरहद से निकले तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज पर नजर डाली। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ अनजान चेहरे भी उसमें शामिल थे। जब तहकीक की तो मालूम चला कि वो यहूदी थे जो अब्दुल्लाह बिन उबई के साथ आए थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेजी से जबले रुमात की तरफ से वादी खदना में आए। उन्होंने कुछ इस तरह तरतीब की कि 50 तीर अंदाजों को जबले रुमात की चोटी पर रखा और हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर को उनका अमीर बनाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इस तरह नसीहत की कि अगर चील और परिंदे भी तुम्हारी लाश खाने के लिए आए फिर भी तुम अपनी जगह से मत हिलना। और जब मुसलमानों और मुशरिकीन की जंग चालू हो गई और मुसलमानों की तादाद 700 थी और मुशरिकीन की तादाद 3000 थी, फिर भी हमने मुशरिकीन को हरा दिया। और कुछ देर के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तीरंदाज थे वो उनको लगा कि जो जंग है वो फतेह हो चुकी है, तो माले गनी लेने के लिए नीचे आए। तो कुछ मुशरिकीन जो थे वो बच गए थे, वो जो भाग गए थे और पीछे की तरफ से आए और उन्होंने मुसलमानों पर अटैक करा और उसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हुआ। उनके चाचा हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए और 70 सहाबी भी शहीद हुए। जाकुमुल्लाह।